देखिए हम बात करने जा रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की। पहले तो समझिएगा, आपको सबसे पहले पढ़ाया गया सीक्वेंस। हम बात कर रहे हैं 11th क्लास से शुरू कर रहे हैं, नहीं वो तो वहाँ पढ़ ही लिया है, इंक ज़्यादा इसमें डाल देते हैं, दिक्कत आती है। 11th में आपको पढ़ाया गया, यहाँ से शुरू करते हैं। 11th में यहाँ भी पढ़ाया गया है, सीक्वेंस पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया उसमें कि कोई भी टर्म अगर ऐसे आप लिख दीजिए 1 1 2 2 3 4 5 0 0, कुछ भी लिख दीजिए आप, तो ये क्या बन जाता है, सीक्वेंस। लेकिन इसमें हमने कहा था सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसमें डोमेन नेचुरल नंबर होता है और को डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर रियल नंबर है तो रियल सीक्वेंस कहलाएगी। अब अगर ये सीक्वेंस के जो टर्म है, माने ये पहला टर्म है A1, ये दूसरा टर्म है A2, ये तीसरा है A3, इस प्रकार से टर्म है। अगर इन टर्म्स को आप प्लस माइनस के साइन के साथ लिख दीजिए इस प्रकार से, तो इसी को हम कह देते हैं सीरीज। मतलब सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं जब वो प्लस माइनस साइन के साथ लिखे जाते हैं, यानी साइन के साथ बीच में जोड़ दिए जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं, तो क्या बन जाती है, सीरीज। अब अगर एक सेकंड जरा, तो ये होती है सीरीज, ठीक है। अब सीरीज को लिखा कैसे जाता है, तो बोले ऐसा करो, सिग्मा लगा के AN लिख दो, या तो ऐसे लिख दो, और यहाँ चाहो तो n की वैल्यू लिख दो 1 से इनफाइनाइट तक। या तो अगर यहाँ U1 U2 है तो कहीं कहीं सिग्मा U1 लिखा होता है, और केवल सिग्मा लगा हो इसका मतलब n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक लिखी हुई है, ठीक है। इसको कहते हैं सीरीज। इसके बाद एक आती है अल्टरनेटिंग सीरीज। सीरीज में भी नाम है अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज, थोड़ा इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, अब लिखेंगे नहीं हम। अ सीरीज in which terms are alternately positive and negative. Terms are alternately positive and negative are called alternating series. Are called alternating series. जैसे मान लिया हम कोई सीरीज लिखते हैं, मान लिया हमने एक सीरीज लिखी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1, और जानी कहाँ तक है, ये इनफाइनाइट तक जानी है, ठीक है। तो इसको सिग्मा के रूप में कैसे लिखें, तो आपको ये दिख रहा है कि ये 1/n टाइप का लिखा हुआ है, 1 1/2 1/3 1/4, यानी 1/n टाइप का लिखा हुआ है। तो इसको अल्टरनेटिंग प्लस माइनस ही तो कहा गया ना, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1/n। अब बताइए अगर हम सिग्मा 1/n लिख देते हैं तो क्या प्लस माइनस आएगा इसमें, आएगा। अच्छा, एन को 1 रखोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 रखोगे माइनस आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो इसको इनटू में -1/n-1 लिखते हैं, और n की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक लिखते हैं। अब देखिए, तो n को रखेंगे 1 तो ये 0 हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। n को रखेंगे 2 तो 2 - 1 1 होगा, माइनस वैल्यू आएगी। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज लिखने का तरीका होता है, ठीक है। एक वर्ड आता है nth पार्शियल सम ऑफ ए सीरीज, ये बहुत लैंग्वेज थ्योरम में यूज होती है, nth पार्शियल सम। आगे चल के आप पढ़ेंगे तो चूंकि सीक्वेंस सीरीज अलजेब्रा का भी पार्ट है, सीक्वेंस सीरीज कैलकुलस का भी पार्ट है, और सीक्वेंस सीरीज रियल एनालिसिस का भी पार्ट है। तो आगे चल के रियल एनालिसिस आएगी, फिर ये दोबारा आएगा, थोड़ा ये अपने अन्य रूप में आएगा, आएगा आएगी जो भी है वो तो आना ही है, नहीं आएगा आएगी जो भी आप लिखें इसको, इसके लिए आएगा आएगी कुछ भी करें, हाँ होगा तो ही है। nth पार्शियल सम ऑफ अ सीरीज, ऑफ अ सीरीज, देखो नाम से लग रहा है यानी कि हमको सीरीज का क्या करना है, सम करना है। पार्शियल क्यों कहा गया, भाई इस सीरीज में कितने टर्म है, इनफाइनाइट, और आप सम किसका कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ टर्म का कर रहे हैं ना। तो पार्शियल का मतलब क्या होता है, कुछ टुकड़ा। तो अगर आप कुछ टर्म का सम करते हैं, थोड़ा लैंग्वेज लिखिए, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी पूरे इनफाइनाइट टर्म्स का ना करके अगर कुछ टर्म का करते हैं तो उसको हम कहते हैं nth पार्शियल सम। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ a series is called nth partial sum, nth partial sum, and denoted by Sn,
एस का मतलब सम होता है और एन मतलब एन टर्म्स, डिनोटेड बाई एस एन। नेक्स्ट है फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज, नाम से लग रहा है क्या ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कहते हो है फाइनाइट हो, तो लिखिएगा अ सीरीज which has finite number of terms. A series which has finite number of terms is called finite series. Finite series जैसे कुछ भी एग्जाम्पल लिख दो, 1+2+3 अप टू 10 तक प्लस कर दिया, तो ये जो लिखी है वो फाइनाइट सीरीज है। नेक्स्ट लिखिए इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज आप बिल्कुल उसी डेफिनेशन को पलट दीजिए। अ सीरीज is said to be infinite series if the number of terms in it is infinite. If the number of terms in it is infinite. कोई भी लिख दो इसमें, जैसे 1+1/2 +1/3 +1/4, कहाँ तक जानी है? आप जानते हैं आप डिनोमिनेटर में क्या रख रहे हैं, डिनोमिनेटर में रख रहे हैं आप नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ तक जाने हैं? इनफाइनाइट तक। तो ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इनफाइनाइट सीरीज को क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, उसके बिहेवियर के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया है। तो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हम सीक्वेंस की बात नहीं, यहाँ सीरीज की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज। अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तो नंबर 1 इसका क्लासिफिकेशन लिखिएगा कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज। अगर हम कन्वर्जेंट की हिंदी आपसे पूछें कि कन्वर्जेंट की हिंदी क्या होती है, यानी एक जगह जाकर के कन्वर्ज हो जाना, तो अगर हम इसका थोड़ी डेफिनेशन लिखिएगा। अ सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। अ सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट if nth partial sum, if nth partial sum, जहां पर nth partial sum लिखा है ना, उसके ब्रैकेट लीजिएगा Sn, इसको इंडिकेट करने का तरीका होता है। nth partial sum tends to a finite limit, tends to a finite limit, finite limit say s, उसका नाम हम रखा है s, say s, say s नहीं, say s, मतलब उसको माना गया है s, as n tends to infinite, as n tends to infinite। क्या बोला इन्होंने? कहते हैं ऐसा है सीरीज का हम nth पार्शियल सम निकालेंगे Sn, ठीक है, और जब इसमें लिमिट लिखेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो उसको हम कहेंगे कन्वर्जेंट सीरीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज है। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या होता है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस में nth टर्म फाइनाइट होता है। दोनों में अंतर देखिएगा। जो सीक्वेंस आपने कन्वर्जेंट पढ़ी है उसमें nth टर्म, जो nवां टर्म होता था ना, तो n को इन्फिनिटी लिखते थे, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती थी। जैसे आपने पढ़ा कि 1/2 1/3 1/4, और जब 1/n की तरफ जाते थे और जब n को इनफाइनाइट करते थे तो ये वैल्यू क्या आती थी? 0। तो हमने कहा जब ये nth टर्म इन्फिनिटी तरफ जा रहा है तो ये सीक्वेंस 0 की तरफ जा रही है, तो यहाँ nth टर्म 0 होता है, फाइनाइट होता था। यहाँ पर n टर्म का जो सम है, जिसको nth पार्शियल सम बोला है, वो फाइनाइट होता है, यानी सम लिखा होगा, बाद में n को आप रखेंगे इन्फिनिटी, तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए डाइवर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज, नाम से लग रहा है जिसका nth टर्म प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी, लिखिएगा अ सीरीज
A series is said to be divergent if Sn बोले तो nth partial sum Sn tends to plus infinity or minus infinity. Sn tends to plus infinity or minus infinity as n tends to infinity. As n tends to infinity मतलब हमने क्या किया, n टर्म का सम निकाला, तो सिंपल सी बात है n टर्म का सम Sn के टर्म में आएगा ना। और जब हमने यहाँ पर लिमिट रखी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आ गई या माइनस इन्फिनिटी आ गई, तो वो डाइवर्जेंट सीरीज होगी। अब अगर ऐसी जो सीक्वेंस, ऐसी सीरीज जिसकी वैल्यू फाइनाइट ना हो, गोलमोल हो, घ्याव म्याऊ हो, घ्याव म्याऊ कोई मतलब इंग्लिश नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी सीरीज। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी सीरीज। ऑसिलेटरी सीरीज। आपने ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी पढ़ा है, ऑसिलेटरी सीरीज। तो लिखिएगा एंड इनफाइनाइट सीरीज, and infinite series is said to be oscillatory if Sn को आप पहचान गए ना, if Sn does not tends to a unique finite limit, मतलब इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। क्या मतलब हुआ, जरा समझिएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका, ऑसिलेटरी का एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं आपसे कह दूं कि बताइए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज है। ये सीरीज है कि सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस है कि सीरीज है? पहले हमने ये सीरीज है, ये सीरीज है क्योंकि साइन प्लस माइनस का लगा हुआ है। हमने कहा ठीक है, इसका सम बताओ, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? तो देखो ध्यान से, इसका जो सम है जिसको कि आपने Sn कहा है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। कैसे, सुनो ध्यान से। अगर आपने कहा n जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, 8 आएंगे, तो अगर 2 आएंगे तो ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, 4 आएंगे तो फिर कैंसिल हो जाएंगे, ये आएंगे तो फिर कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 0। कब आएगी? इफ n इज इवन। ठीक। अगर n ऑड है तो एक टर्म आएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अगर 3 टर्म लोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ गई। अगर 5 टर्म लोगे तो 4 टर्म कैंसिल हो जाएंगे, फिर 1 आएगी। तो n ऑड में वैल्यू क्या दे रहा है? 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि वो n पर डिपेंड कर रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू आपको नहीं दे रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी सीरीज। अब चूंकि हमको यहाँ पर फाइनाइट और इनफाइनाइट और वो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट सब चेक करना पड़ेगा, तो हमको n टर्म का सम निकालने के बाद लिमिट रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। पहली लिमिट ये है, कुछ में तो प्रूफ कराया जाएगा, कुछ डायरेक्ट लिखा जाएगा। पहली लिमिट ये है कि अगर 1 + x/n की पावर n लिखा हो और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो ये e⁻x की लिमिट होती है, e⁻x की वैल्यू होती है। पढ़ा है आपने कभी? ये आपको पढ़ाया गया होगा e⁻x। कब? नहीं, वो तो ये वैल्यू e⁻x होती है। कैसे होती है, देखिए ध्यान से। अगर इसको हम प्रूफ करना चाहें तो हम इसको ओपन करेंगे। किस फॉर्मूले से ओपन करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम से खोलेंगे इसको। तो क्या होगा? 1 + n x बोले तो एक्सपोनेंट प्लस n-1 अपान फैक्टोरियल टू x² बाई n² प्लस n-1 n-2 अपान फैक्टोरियल 3 x³ अपान n³। कहाँ तक जाना है इसको? इनफाइनाइट तक जाना है। कैमरे की इज्जत में जाओ। ठीक है,
अब आपको ये इसको ओपन किया ना आपने, तो ये आपने क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स अपान एन की पावर एन को आपने ये ओपन किया है। जब आप लिमिट रख देंगे यहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या यहाँ पर n को इन्फाइनाइट यहाँ रखा जा सकता है? इस केस में यहाँ पर एज इट इज n को इन्फिनिटी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इन्फिनिटी पान इन्फिनिटी आ जाएगा, ये इन्फिनिटी पान इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जब भी इनफाइनाइट लिमिट होती है तो उसको रखने का तरीका क्या होता है? क्या कांस्टेंट लेकर हाँ, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऊपर से कॉमन ले लेते हैं और इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम लिमिट लिखे दे रहे हैं लेकिन लिमिट ऑपरेट नहीं करेंगे। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो ध्यान से, 1 प्लस यहाँ तो n कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। देखो यहाँ से n कॉमन ले लो, यहाँ से n कॉमन ले लो, तो n स्क्वायर बचेगा यहाँ पर बाहर। अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपान n अपान फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर अपान n स्क्वायर, प्लस यहाँ इस ब्रैकेट से n कॉमन ले लो, इस ब्रैकेट से n कॉमन ले लो, बाहर ऑलरेडी एक n लिखा हुआ है तो बाहर n क्यूब हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपान n, 1 माइनस 2 अपान n अपान फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब अपान n क्यूब प्लस सो वन अप टू इन्फिनिटी। अब ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट ऑपरेट कर दो, देखो ये 1 बचेगा, x बचेगा। जब आप यहाँ इन्फिनिटी करोगे तो 1 अपान इन्फिनिट 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 बचेगा, एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 बचेगा अप टू इन्फिनिटी। आपको मालूम हो तो 8 पावर एक्स की सीरीज होती है, तो ये आपका एक लिमिट होती है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं कहीं पर, नोट करिए। अब देखिए, अगर यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ देखें, अगर आप इसको 1 प्लस 1 अपान एन की पावर n लिख दें और लिमिट लगा दें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आपने एक्चुअली x की जगह 1 लिखा है ना। अगर आप 1 प्लस 1 अपान एन टू पावर n लिख देते हैं तो आप x को 1 लिख रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, e टू पावर 1 e आएगी, ठीक है। ये e की डेफिनेशन भी होती है, तो एक्सपोनेंशियल e क्या होता है, तो 1 प्लस 1 अपान एन टू पावर n होता है। अगर आपने 1 प्लस 2 अपान n लिख दिया है कि पावर n और यहाँ लिमिट लगा दी है, तो एक्चुअली आप ये क्या लिख रहे हैं, ई स्क्वायर लिख रहे हैं। अगर आप 1 माइनस 1 अपान एन की पावर n लिख रहे हैं और लिमिट लगा रहे हैं, तो ई टू पावर -1 यानी 1 अपान ई होता है, तो ये डायरेक्ट लिखा भी जाता है। यहाँ कहीं लिखा हो तो इसको ई लिखा जा सकता है, ये आपका ई स्क्वायर लिखा जाता है, इसको ई टू पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक, नोट करें। ये आपको लिमिट सॉल्व करने का तरीका बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसे आप नहीं सॉल्व कर सकते। मान लें कहीं कोई सीरीज या कोई सीक्वेंस आ गई तो आप कैसे उसको मतलब सीक्वेंस की बात नहीं, सीरीज की बात कर रहे हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। ये एक सीरीज है, एक लिमिट है, log n टू बेस e अपान n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 0 होती है। वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करना है, लेकिन इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो क्या करेंगे, देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हम क्या करते हैं, ये जो log n टू बेस e है ना, इसको मान लेते हैं x। क्या यहाँ से log हटाया जा सकता है, यहाँ से log को हटा सकते हैं, कैसे हटाएंगे, बोले अगले स्टेप नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे n, यहाँ लिखेंगे e और लिखेंगे x, l log गायब। हटाने मतलब क्या होता है, कुर्सी नीचे खींच लोगे किसी की, कैसे हटाएंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्लास 9th and 10th। बोले अरे दादा इतनी पुरानी बातें हैं। वहाँ पर एक बताया गया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि अगर 5 स्क्वायर 25 है तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, log 25 टू बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो यानी कि इसको 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25 लिखा जा सकता है, ये लिखा हुआ है। यानी इसको e टू पावर x इज इक्वल टू n लिख सकते हैं, यानी ये क्या लिखा है, n इज इक्वल टू e टू पावर x, ठीक है। तो अगर यहाँ रख दें हम तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका e टू पावर x, और सॉरी हमने इसको x माना है ना, ये बन जाएगा आपका x, ये आपका बन जाएगा x और ये बन जाएगा आपका e टू पावर x। तो यहाँ से n क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम भाई लिमिट कैसे लिखेंगे, भाई लिमिट तो आपकी यहाँ पर किसकी लिमिट थी, लिमिट तो n की थी और n को तो गायब कर दिया। तो जब लिमिट यहाँ पर जो है n को इन्फिनिटी करोगे तो x भी इन्फिनिटी आएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा। अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ, लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है
ईट, ये एक्स लिखा है, ईट पावर एक्स की सीरीज खोल दीजिएगा, 1 प्लस एक्स अपान प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये ईट पावर एक्स की सीरीज होती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम में यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पर इन्फाइनाइट नहीं लिख सकता। लिख सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि ऊपर इन्फाइनाइट आ जाएगा और नीचे भी इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो क्या करें आप, ऊपर की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स, 1 है पावर, तो ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई एक्स, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स। क्यों गायब कर रहे हैं भाई? क्योंकि लिमिट यहाँ नहीं रखी जा सकती। हमने कहा था जब भी लिमिट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स आएगा तो हाईएस्ट डिग्री टर्म ऊपर और जो भी नीचे कॉमन हो सकता है उसे डिवाइड करेंगे, लेकिन सेम पावर आप लेंगे। अगर ऊपर के 3 ले रहे हैं तो नीचे के 3 लेंगे। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, सावधान, यहाँ डिवाइड करोगे तो 1/x आएगा, नहीं आएगा। यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो x एक बचेगा, एक बच जाएगा ना, यहाँ करोगे तो एक x यहाँ बचेगा, पावर एक एक कम होती जाएगी ना। और लिमिट क्या लिख रहे हो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू। तो जब इन्फाइनाइट करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये भाई साहब इन्फाइनाइट हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट, यानी ये आ जाएगा 1/इन्फाइनाइट, और 1/इन्फाइनाइट क्या होता है, 0। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, log n टू बेस e अपान n की वैल्यू 0 होती है। ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, राइटिंग बड़ी गंदी आती है, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 1/n की पावर 1/n की वैल्यू 1 होती है। कैसे, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, इसको कुछ एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया इसको p एज्यूम कर लिया, इसको क्या कर लिया, p एज्यूम कर लिया, लिमिट लिखा रहने देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/n, इसको हमने p एज्यूम कर लिया, ठीक। लेकिन मैं मजबूरी सॉल्व कैसे करें इसको, मैं कोई ये सीरीज तो दिख नहीं रही है कि कोई एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है, तो तब लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। क्यों ले रहे हैं भाई, एक तो मेथड होता है, दूसरी बात लॉग लेने से पावर के ऊपर का n खिसक जाएगा, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आएगा log p, इधर क्या हो जाएगा, लिमिट लिख रहने दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा log 1/n की पावर 1/n, लिखा हुआ है 1/n। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आएगा log p, हमको निकालना है p की वैल्यू, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सावधान देखो, ये इसको सॉल्व करो जरा, ये एक्चुअली में log n की पावर -1/n लिखा हुआ है, और -1/n पहले आ जाएगा, तो ये आपका लिखा हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस log n/n लिखा हुआ है, लिखा है ना। अभी थोड़ी देर पहले, अच्छा यहाँ पर बेस ई मान लेते हैं कि जो हम ले रहे हैं उसका बेस कितना है, ई है। अभी थोड़ी देर पहले आप इसका प्रूफ कर चुके हैं ना, इसकी वैल्यू क्या प्रूफ की अभी आपने, 0, यानी ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू आई है, log p टू बेस e की वैल्यू 0 आई है। आपको निकालना क्या है, p, इसको log हटा दो, तो log हटाएंगे तो p इज इक्वल टू ईट पावर 0 हो जाएगा, और ईट पावर 0 की वैल्यू क्या होती, 1। भाई हमने तो log इसलिए लिया था ना कि जो पावर में है इसको नीचे उतारना था। अगर कोई बहुत पावर में हो, मैं बड़ा पावरफुल, मेरा बड़ा पावरफुल, तो उसको पावर से उतारने का तरीका क्या होता है, log एक उठाओ, log बने लट्ठा होता है, एक log बने लट्ठा भी तो होता है, इंग्लिश लकड़ी की उसको log लेते हैं ना, वो एक उठाओ, वो बताओ आओ बेटा पावर में हो, नीचे उतर जाएगा तत्काल। सही कह रहे नहीं, कह रहे, तो वही यहाँ भी किया गया है। तो ये एक लिमिट हो गई।